तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 6 का 4। कोई घड़ी विक्रेता 336 रुपये में कोई घड़ी विक्रय किया। वह जितने रुपए में घड़ी खरीदा था उसे घड़ी विक्रय में उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ। भाई देखो यहाँ पे लाभ और हानि वाली हिसाब किताब है, ठीक है। क्या है? लाभ और हानि वाला, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे कि मान लो कोई आदमी सामान खरीदता है X रुपए में। पहले थोड़ा सा लाभ हानि के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि 100 रुपया जो है कोई सामान आदमी खरीदता है 100 रुपया में, ठीक है। तो वो सामान खरीदा है या बनाया है, दो ही काम कर सकता है, या तो खरीद सकता है या तो बना सकता है, ठीक है। तो बनाने में भी तो पैसा लगेगा, रॉ मटेरियल लगेगा। रॉ मटेरियल समझते हो ना, कच्चा पदार्थ। जैसे मान लीजिए कि हम पास्ता यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। तो पास्ता बनाने में क्या रॉ मटेरियल लगेगा, मैदा लगेगा, सूजी लगेगा, ठीक है। तो उसको बनाने में जो पैसा लगा, अब या तो मैं लाभ कमा के बेचूंगा या तो हानि पे बेचूंगा। बेचना है या तो फेंक दूंगा, खराब हो गया तो उसको क्या करूंगा, फेंक दूंगा। फेंक दिया तो हानि कितना हुआ, पूरा ही हानि हुआ, मतलब 100% हानि हुआ, 100% रुपए का हानि हुआ। तो अब इसको हम लोग बोलते हैं सीपी। क्या बोलते हैं? सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। अब हम बेचेंगे एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। मान लीजिए 120 में बेचे या फिर 80 में बेचे, दो ही बात हो सकता है, या तो कम में बेचे या तो ज्यादा में बेचे। मान लीजिए ज्यादा में बेचे, अगर हमने ज्यादा में बेचा है तब क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। कितने की प्रॉफिट होगी? 20 रुपए का प्रॉफिट हो रही है, 120 में बेच रहे हैं। मान लीजिए 80 में बेचे रहते तो हानि होता, लेकिन हानि होता कितने का, 20 रुपए का ही हानि होता। मेरी बात क्लियर हो पा रही है आप लोगों को? तो ये हिसाब किताब है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक घड़ी विक्रेता, ठीक है, 336 रुपए में घड़ी को विक्रय करता है। यहाँ पे एसपी दे दिया है, यानी घड़ी का एसपी कितना दिया है दोस्त? एसपी बराबर 336 रुपये, ठीक है बेटा। तो कह रहा है कि वह जितने रुपए में घड़ी खरीदा था, भाई हमें पता नहीं था कितने रुपए में खरीदा था, हम मान लेंगे, क्या लिखेंगे, माना घड़ी का क्रय मूल्य या फिर सीपी बराबर एक्स रुपए, ठीक है दोस्त। मतलब एक्स रुपया में उसने घड़ी को खरीदा था, ठीक है। अब क्या है, उसने घड़ी विक्रय में जितना प्रतिशत लाभ हुआ, मतलब जितना में घड़ी खरीदा था उतना ही प्रतिशत उसको लाभ हुआ है। अब मुझे बताइए, यहाँ पे लाभ की बात हो रही है, तो यानी एसपी ज्यादा होगा, तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा, प्रॉफिट का एसपी माइनस क्या होता है, सीपी। इसका मतलब एसपी कितना है, 336 माइनस एक्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है ये लोग, बोल रहा है कि जितना में घड़ी खरीदा था उतना ही प्रतिशत उसको लाभ हो रहा है। मतलब कितना, x प्रतिशत, ठीक है, बराबर, देखो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है देख लो तो एक बार पहले। लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। लाभ प्रतिशत मतलब x, प्रॉफिट कितना का हुआ, ये प्रॉफिट है अपना 336 माइनस एक्स, सीपी कितना है, x है, इंटू कितना है 100। चलिए अब सॉल्व करना है, ये हमारा इक्वेशन था, यहां तक बुक का आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इससे मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 33600 माइनस 100 एक्स, ओके। सभी को एक तरफ लेके आइए, सो एक्स स्क्वायर माइनस 33600 प्लस गलत हो रहा है, पहले इसको ले आइए, प्लस 100 एक्स माइनस 33600 इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक? अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना होगा, लीजिए 33600 का एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आएगा, पहले किससे लेंगे, 2 से लीजिए, 2 एकम 2 छक्के 2 अट्ठे 0 0, फिर 2 से लीजिए, बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, कोई बात नहीं, 2 से लीजिए कितना आएगा 8 4 0 0, फिर 2 से लीजिए 4 2 0 0, फिर 2 से लीजिए 2 1 0 0, फिर 3 से लीजिए 7 0 0, फिर किससे लीजिएगा 7 से लीजिए 100, फिर किससे लीजिए 5 से, कितना आएगा 20 फिर 2 से लीजिए कितना 10, फिर लीजिए 5 से, ठीक है भाई, हो गया रामायण पूरा, है ना। अब इस रामायण को हमको, महाभारत हुआ है, रामायण में बदलना होगा, है ना। कैसे बदलेंगे, हमें लाना कितना है 100 लाना है, कितना लाना है
100। चलिए देखते हैं भाई, 7 पचे 35, 35 दूना 70, यहां तक 70 हुआ ना, ठीक है। 70 पचे 7 पचे 35, 350, ठीक है। तो हम लोग यहां से यहां तक गुना कर चुके हैं, ठीक है। नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगी। चलिए अभी एक काम करते, 5 कितने हैं हमारे पास, 2 5 है, ये है। तो हमें लास्ट में ना 5 से कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होना चाहिए, वहां पे 0 आएगा, तभी तो हम लोग 100 ला पाएंगे, ठीक है। तो एक यहाँ 2 ग्रुप में बांटेंगे, एक ग्रुप 2 ग्रुप, एक ग्रुप में 5 को दे देंगे, एक ग्रुप में 5 को दे देंगे, ताकि हमारा वहां 100 बन पाए, ठीक है। तो एक बता 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10, 2 ग्रुप ले लिए, ठीक है। अब बचा क्या, 7 3, ये सारा चीजें बच गया, ठीक है। तो 17 का 21, 21 से 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210, ये हो गया। 2 का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 को करेंगे तो 160, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, कितना हो रहा है इसमें, 50 हो रहा है, 40 10 50 हो रहा है, ठीक है। फिर देखते हैं, 2 का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 दूना नहीं, 16 तिया 48, 480 70, फिर भी नहीं हो रहा है। और देखिए तो क्या कर सकते हैं, देखिए थोड़ा सा, हाँ। तो आप देखिए, पहले हम क्या इसे हम लोग ले लिए अलग अलग ग्रुप में। अब हम क्या करेंगे, 2 का 4, 4 दूनी का 8, 8 हो गया ना, फिर 8 का 24, यानी 200, यहां हो जाएगा 240, ये बचा 7 और एक बचा 2, तो 7 दूनी का 14 इंटू 10 140, ठीक है बेटा। तो 240 में से 140 घटा लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ फैक्टर बन गया। चलिए बहुत बढ़िया, x² प्लस 240 माइनस 140 x माइनस 33600 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो x² यहाँ आ जाइए, x² प्लस 240 x माइनस 140 x माइनस 33600 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में कॉमन लीजिए x, तो x प्लस 240, दोनों में कॉमन लीजिए माइनस 140, तो होगा x प्लस 240 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो x प्लस 240 और क्या हुआ, x माइनस 140 इज इक्वल्स टू 0। इधर और कीजिएगा तो x इज इक्वल्स टू माइनस 240 और एक होगा x इज इक्वल्स टू 140। बेटा ये आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। समझ के, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ना, हाँ। नदी के धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर रतन नाविक को नदी की धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर जाने के बाद पुण्य उसी प्रारंभिक जगह पर वापस आने में 10 घंटा का समय लगता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजों को आप लोगों को जानना होगा, सबसे पहली बात, ठीक है। अब मुझे बताइए कि गंगा जी में आप सभी लोग लगभग तैरे हो या नदी नाले में तैरे हो, तो जिस तरफ धार रहता है, जिस तरफ धार रहता है, धार मान लीजिए इधर से आ रहा है, आप इधर तैर रहे हो तो आपको बहुत परेशानी होगा, है ना। अब मान लीजिए धार इधर है, आप तैर भी इसी साइड रहे हो, मजा आएगा बहुत। क्या आएगा, मजा आएगा। क्यों मजा आएगा, क्योंकि हमें धार के सहारे भी तैरने में थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, ठीक है। सेम केस नौका के लिए भी होता है, ठीक है। सेम केस क्या होता है, नौका के लिए होता है। तो कितने नंबर में क्वेश्चन बता रहा हूं आप, 6 का 5 नंबर। मान लीजिए ये सब नदी है, ठीक है, और यहाँ पे एक नौका है, ठीक है। मान के चलिए, मानने में क्या जाता है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये नौका है और ये नदी है। अब ये नौका को यहां से यहां जाना है, मान लीजिए A है और ये B है, यहां से यहां जाना है और वापस भी आना है। तो भाई जाने में, मान लीजिए जाने के टाइम में धार पड़ गया तो मजे से जाएगा, लेकिन आते समय तो हालत खराब होगा ना उसका, ठीक है। तो दो बातें आती है, देखो यहाँ पे सबसे पहले धारा का वेग दे दिया है। धारा का वेग कितना दिया है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात और है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी नदी और धारा वाला सवाल आता है ना, तो एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी धारा का वेग नाव के वेग से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि धारा का वेग कितना ज्यादा होगा, ठीक है। सवाल में तो अमूमन नहीं देता है, लेकिन अगर रियल लाइफ में जाओ देखने तो कभी कभी हो भी जाता है,
मान लीजिए समुद्र वगैरह में बहुत ज़्यादा तूफान आ गया, तब क्या होगा? धारा तो ज़्यादा होगा ना, नौका फिर धीमा पड़ जाता है, ठीक है, वो बात की बात है स्पेशल केस में, ठीक है। तो धारा का वेग दे दिया है और मान लेंगे नदी का वेग बराबर, क्या लिखेंगे? माना नदी का वेग बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है बेटा। टोटल डिस्टेंस दिया है क्या? 21 किलोमीटर। कुल दूरी कितना है? 21 किलोमीटर, ठीक है। अब मुझे बताइए, अब लिखेंगे यहां पे धारा के दिशा में 21 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर। भाई समय का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? दूरी बटा में वेग। दूरी कितना है? 21। अब बताइए धारा के साथ साथ कोई जा रहा है, नौका का वेग कितना है? स्वयं x किलोमीटर और प्लस 2 किलोमीटर की सहायता मिल रहा है उसको, यानी प्लस 2 आवर। बोलो क्या मैंने राइट कर दिया? मतलब जो धारा के दिशा में जब कोई जाएगा बंदा, तो उसकी जो वेग होगी वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, अपने वेग से जो धारा का वेग है उसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि सहायता मिल रहा है धारा का, ठीक है। अब लिखेंगे पुनः वापस आने में लगा समय बराबर। बेटा 21 किलोमीटर दूरी तो है, बट वापस आ रहा है, खुद का दूरी तो है उसके साथ में, बट जो धारा का वेग है उसको रोक रहा है, यानी उसको क्या कर रहा है? प्रोटेस्ट कर रहा है, उसको रोक रहा है, रेजिस्ट कर रहा है उसको, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा आवर। बोलो बातें समझ में आई? और आने और जाने में टोटल उसको समय कितना लग गया है? देखिए बुक में दिया है, टोटल 10 घंटा समय लग गया है। यानी कह सकते हो कि इसको और इसको प्लस करोगे तो 10 के बराबर होगा। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जब बात करोगे आप, तो क्या बात करोगे? 21 बटे में x प्लस 2 प्लस 21 बाई x माइनस 2 इज इक्वल्स टू कितना? 10। बस इसे ही सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो ये सॉल्व मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं, ये होमवर्क में रहेगा, सॉल्व करके आप लोग आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हमारे घर के बगीचे सफाई करने में महीम की अपेक्षा मस्जिद को 3 घंटा कम समय लगता है, दोनों मिलाकर उसी काम को 2 घंटे में समाप्त कर देते हैं। तो आपको इसमें इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो क्या क्या है इसमें, कौन कौन है भाई? 2 लोग हैं, ठीक है। 6 का नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? हमारे बगीचे की सफाई करने में महीम की अपेक्षा मस्जिद को 3 घंटा कम समय लगता है। महीम की अपेक्षा मस्जिद को, तो मान लेते हैं, माना महीम को बगीचे साफ करने में कितने घंटे लग रहे हैं? x घंटा लग रहा है, ठीक है, x घंटा लग रहा है। तो इसलिए महीम के द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य बराबर, बेटा 1/x हो जाएगा, 1/x भाग। ये हमेशा ऐसे ही होता है, ठीक है। काम वाले जो है ना, काम वाला कभी भी क्वेश्चन होता है तो ये ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार महीम हो गया ना, अगला नाम क्या है? मस्जिद या मस्जिद? मस्जिद ना, ओके। मस्जिद के द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य बराबर। बेटा देखो मस्जिद को 3 घंटा कम समय लग रहे हैं, यानी 1/x माइनस 3, ठीक है, इतना भाग। अब मुझे बताइए, इसको इतना भाग कर रहा है 1 घंटे में, ये कर रहा है 1 घंटे में इतना, 1/x/3 भाग, दोनों मिलके 2 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं। तो यानी दोनों मिलके 1/2 भाग करेंगे 1 घंटे में, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जब बात करोगे आप, तो 1/x प्लस 1/x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे x माइनस 3,
सो x माइनस 3 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1/2। चलिए x और x कितना हो गया 2x माइनस 3 अपॉन कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल्स टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ठीक है बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4x माइनस 6। अब होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x ना प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। 6 कम 6 और 1 7। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो x कॉमन लीजिए तो x माइनस 6, 1 कॉमन लीजिए तो x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 6 कॉमन लीजिए तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 6 और x इज इक्वल्स टू 1। तो ये दोनों ही आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब इस चैप्टर का सॉरी एक्सरसाइज का केवल 2 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। इन दोनों क्वेश्चन में मैं केवल क्या बनाऊंगा आप लोगों को समीकरण बनाने बताऊंगा, ठीक है। सॉल्व आपको करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, पढ़िए कोई, मुझे ही पढ़ना पड़ेगा, मुझे पता है। बोला किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक की अपेक्षा 6 अधिक है तथा दोनों संख्या के गुणनफल संख्या से 12 कम है। बेटा देखो यहाँ बात हो रही है 2 अंकों की संख्या का। आपको पता है इस चैप्टर में आप लोग जितना चीजों को सीख पाएंगे, मुझे लगता है कि क्लास 10 का 10% आप इसमें इस चैप्टर से सीख सकते हैं, 10%, या फिर पूरे मैथ का आप 10% इस चैप्टर से सीख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें हर एक सवाल अलग अलग टाइप का दिया है, ठीक है। कोई रेशियो एंड प्रोपोर्शन से दिया है, कोई आपका ये लॉस एंड प्रॉफिट से दे दिया है, नदी वाला भी सवाल दे दिया है, दूरी और समय वाला दे दिया है, बहुत सारी चीजें इसमें दे दिया है। मैंने हर एक कहते हैं ना, जैसे कि आदमी जब कुछ दुकान में मिठाई खरीदने जाता है तो बहुत सारा मिठाई लिखता है, ठीक है, लेकिन यार मजबूरी रहता है, यार एक ही मिठाई लेके आते हैं हम लोग, मन करता है कि हर मिठाई का एक एक पीस ले ले, ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट इच्छाएं रह जाती है अंदर, बात वही है, ठीक है। यहाँ पे आपकी इच्छा जो है ना, ये गवर्नमेंट वाले जो है ना, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, स्टेट वाले आपकी इच्छा पूरा कर दिया है। हर किस्म का मिठाई आपको यहाँ पे दे दिया गया है, थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं, किसी 2 अंक वाली संख्या का दहाई अंक इकाई वाले अंक से, चलिए पहले सबसे पहले जानते हैं कि माना 2 अंकों की संख्या बराबर 6 का 7, माना 2 अंकों वाली संख्या बराबर 10x प्लस y, जहां x दहाई का अंक है तथा y इकाई का अंक है। ये बात समझ में आई? देखिए कोई भी संख्या जब होता है ना, जैसे मान लीजिए 11 से 10 के ऊपर से लेकर के 99 तक, ये 2 अंक की संख्या होगा, इसी के बीच में होगा ना, तो इस सब में 2 अंक की संख्या है। हम इसे लिखे 10x प्लस y। आप y का और x का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, दुनिया का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, देखिए उसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 2 अंक का ही आएगा। मान लीजिए y का वैल्यू 5 है और x का वैल्यू भी 5 है, तो 5 से जब गुना कीजिएगा 10 में कितना आएगा 50, 50 प्लस 5 55, 2 अंक क्या होगा। तो इसीलिए हम कभी भी 2 अंक की संख्या को इस फॉर्मेट में लिखते हैं। समझ में आया? ठीक है। फिर बोला है कि दहाई का अंक इकाई के अंक की अपेक्षा 6 अधिक है। क्या बोल दिया है? इकाई का अंक दहाई के अंक की अपेक्षा 6 अधिक है। तो फिर माना, क्या लिखेंगे? फिर माना किसका बोल दिया, एक बार देख लेते हैं। इकाई का अंक दहाई की अपेक्षा 6 अधिक है, तो माना दहाई की अंक, दहाई का अंक। अब दहाई का अंक कौन सा बेटा? y है, y बराबर p मान लीजिए। y बराबर क्या मान लिए हम? p। इसलिए इकाई का अंक बराबर, इससे 6 अधिक है। इकाई का अंक कौन सा है? गलत मैंने लिख दिया, ये x होगा एक्चुअल में, ठीक है, और ये y होगा, ठीक है, इज इक्वल टू p प्लस 6।
ठीक है, इसलिए संख्या बराबर क्या है 10x प्लस वाई है ना। सो 10x की जगह पे क्या लिखेंगे p और y की जगह पे p प्लस 6। तो 10p प्लस p प्लस 6 इसका मतलब 11p प्लस 6। ठीक है, 11p प्लस 6 ये हमारा जो है मेन अंक है वो होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दोनों अंकों का गुणनफल 6 कम है तथा दोनों अंकों का गुणनफल, ठीक है, संख्या से 12 कम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात कीजिए, देखिए दोनों अंकों का गुणनफल, एक अंक क्या है ये और एक क्या है ये, तो p इंटू पी प्लस 6, ठीक है बेटा, इज इक्वल्स टू क्या बोल दिया, संख्या से 12 कम है। इसका मतलब इस संख्या 12 कम है ना, इसका मतलब इसमें 12 ऐड कर देंगे तो बराबर इसके बराबर हो जाएगा 11p प्लस 6। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 12 माइनस 11p माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो पी स्क्वायर माइनस कितना हो गया दोस्त 5p प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। बस इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं सॉल्व भी कर देता हूँ क्योंकि फिर आप लोगों को परेशानी होगी। देखिए पी स्क्वायर है ना 6 है, 3 प्लस 2 फैक्टराइज कर लीजिएगा। देखिएगा फैक्टर के बाद ये आएगा p माइनस 3 p प्लस 2 p माइनस 2, गलती कर रहा हूँ, ये 6 है ना, तो इसका जो फैक्टर आएगा देखिए क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 6 माइनस 1 p प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब सही है, पी स्क्वायर माइनस 6p माइनस माइनस प्लस p, नहीं हो रहा है फैक्टर, फैक्टर अभी भी नहीं हो रहा है, यानी हम लोग कहीं ना कहीं कुछ गलती कर बैठे हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, दोनों अंकों का गुणनफल तथा दोनों अंकों का गुणनफल संख्या से 12 कम है। दोनों अंकों का गुणनफल 12 कम है तो 12 ऐड कहीं ऐड ही तो करना पड़ेगा, तभी तो इसके 12 कम है और उसमें माइनस करेगा तो और कम हो जाएगा। तो ये माइनस होगा बेटा, ये माइनस होगा। ठीक है, अब आप क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सो पी स्क्वायर माइनस 5p माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये p का वैल्यू आएगा, मतलब p का वैल्यू मतलब इकाई, पहले होगा दहाई का अंक, ठीक है, फिर इकाई का अंक निकाल लेना है, फिर आपको सॉल्व कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली प्लस ही होगा। ठीक है, हम इसे जब सॉल्व करेंगे प्लस सभी को इधर लेके आएंगे, तो आफ्टर दिस फैक्टराइजेशन ये आएगा अपना। ठीक है बेटा, फैक्टराइजेशन के बाद देखिए p का वैल्यू 2 भी आएगा और 3 भी आएगा और 2 भी आएगा। ठीक है, तो हमारा बस हम यहाँ पे अगर संख्या पूछेगा तो हम यहाँ पे p का वैल्यू बैठा देंगे, तो 33 प्लस 6 मतलब 39 आपका संख्या आएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए, तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 45 मीटर लंबे तथा 40 मीटर चौड़े एक आयतकार खेल के मैदान के बाहर चारों तरफ समान चौड़ाई में एक रास्ता है तथा उसका क्षेत्रफल कितना दे दिया है, 450 वर्ग मीटर। भाई ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, और खासकर गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारा इस तरीके के सवाल देता है। ठीक है, सबसे पहले एक आयत बनाते हैं। आयत समझते हैं बच्चों, इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। शायद इसी एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन था आयत से रिलेटेड। ठीक है, ठीक है, अब क्या बोल रहा है बेटा कि मैदान के बाहर से चारों तरफ समान चौड़ाई में रास्ता है, यानी यहां से ऐसे रास्ता रहा होगा, ऐसे, ये ए बी सी डी। ठीक है बेटा, अब लिखेंगे आयत की लंबाई कितना दे दिया है, आयत की लंबाई मतलब एडी और बीसी दोनों को मिला कितना, 45 ना, 45 मीटर। ठीक है बेटा, ये हो गया अपना लंबाई, तथा चौड़ाई बराबर, आयत की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई मतलब क्या, ए बी और डी सी या सी डी कितना है, 40 मीटर। यहां तक बात समझ में आई। अब बाहर से चारों तरफ समान चौड़ाई में रास्ता है, तो लिखेंगे माना रास्ते की चौड़ाई बराबर, रास्ते की चौड़ाई बराबर कितना मान लेंगे, x मीटर। ठीक है बेटा, अब मुझे एक बात बताइए, ये x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, ये सारे कितना है, x है। वेट करिए थोड़ा सा, कॉल कर। ठीक है, तो समान चौड़ाई में रास्ता छोड़ा गया है, तो इधर से x, इधर से x, इधर से x, इधर से x। अब मुझे बताइए ये g
एच आई जे। अब ये दो यहां पे आयत बन गया, एक आयत तो एबीसीडी था और एक आयत कौन सा है, जी एच आई जे। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे बड़ी वाली आयत की लंबाई बराबर, बेटा लंबाई कौन सा हुआ, जी एच और जे आई। तो बताइए जब इधर से x बढ़ रहा है इधर से x बढ़ रहा है, ये कितना था 45 था, x प्लस एक्स 2x, यानी इसका लंबाई कितना हो जाएगा 45 प्लस 2x, बोलिए होगा, तो ये इतना मीटर हो गया। ठीक है, और फिर से बड़ी वाली आयत की चौड़ाई बराबर कितना होगा, ए बी और कितना डी सी इज इक्वल्स टू, बेटा ये तो 40 था, इधर से x इधर से x, बच्चे यहीं पे थोड़ा सा दिक्कत कर जाते हैं, 2x मीटर। ठीक है, अब मुझे बताइए रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बात बताओ, कोई बड़ा चीज है उसमें से छोटे वाले चीज को हटा लोगे, ठीक है, तो जो बचा हुआ चीज रहेगा वो मिल जाएगा आपको, यानी टोटल एरिया निकाल लेंगे बड़े वाले का और छोटे वाले एरिया से अगर माइनस कर लेंगे तो हमारा पूरा पूरी आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या भाई इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसको गुणा कीजिए, यानी 45 प्लस 2x इंटू 40 प्लस 2x माइनस 45 इंटू 40 बराबर कितना है, रास्ते की चौड़ाई दे दिया है यहाँ पे शायद 450। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, सॉल्व कीजिए, इससे गुणा कीजिए तो कितना आएगा 45 इंटू 40, इससे कर लिए ना, अब इससे करेंगे तो 45 गुना 90x, फिर इससे करेंगे तो 80x, फिर इससे करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 45 इंटू 40 इज इक्वल टू 450। बेटा ये और ये क्या होगा, कट जाएगा प्लस माइनस के वजह से। ठीक है, ये देखिए 4x स्क्वायर, ये कितना हुआ 8 दूनी 16, 170x, इसको इधर लेके आइए माइनस 450 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपको कुल मिला के है। ठीक है, अब इसे आप फैक्टराइज कीजिएगा तो x का वैल्यू आपको आराम से मिल जाएगा, बुक के अनुसार यहीं पे आंसर मिल चुका था। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये पूरा एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।